ओके, हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग पॉलिनोमियल सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। 3 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं और 3 वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। एनसीईआरटी के 70% क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आज हम लोग 30% रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं वो करते हैं। इसके बाद हम लोग आर डी शर्मा और सैम्पल पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये पॉलिनोमियल टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का, एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, स्क्रीन पे होगा। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। मींस आपको बताना है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके साइड में क्या दिया है, उनके जीरोस दिए हैं। आपको बताना है वो जीरोस हैं कि नहीं। कुछ नंबर दिए हैं, आपको बताना है उनके जीरोस हैं या नहीं। फिर आपको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो चलो बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वो नंबर जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। ठीक है, तो चेक करते हैं 1 बाई 1। पहला जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल लिया है bx इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और कुछ नंबर दिए हैं इसके बगल में 1/2 1 माइनस 2। आपको ये बताना है कि ये नंबर्स इसके क्या है, जीरोस। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। आपको ये बताना है कि ये जीरोस है और आपको ये भी बताना है कि आपको ये स्टैब्लिश करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए, जीरोस का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। ठीक है, तो 1 बाई 1 चेक करते हैं। पहला नंबर क्या है, 1/2। पी ऑफ 1/2 का आपको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब x0 1/2 रखना पड़ेगा। 2 इंटू 1/2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये 2 होगा, 1/2 का क्यूब 1/8 होगा प्लस ये 1/4 होगा माइनस 5/2 प्लस 2। ये देखो 1/4। ठीक है, 1/4 1/4 इन दोनों को जब ऐड करेंगे 2/4 होगा। 2/4 का मतलब 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। अच्छा, इन दोनों को ऐड करना है 1/2 2। 1/2 और 2 को ऐड करने में फिर क्या मिलेगा, 5/2 मिलेगा। 5/2 और माइनस 5/2 है, क्या मिल गया, 0। इसका मतलब ये है कि आपने 1/2 पुट किया पॉलिनोमियल में और पॉलिनोमियल 0 बन गया। 1/2 क्या होगा, 1/2 वन ऑफ द जीरोस ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। ये तो है। इसी प्रकार आप वेरीफाई कर पाओगे, 1 पुट कर देना है, -2 पुट कर देना। ठीक है ना, इससे ये पता चल जाएगा कि ये दोनों जीरोस हैं या नहीं। सिंपल वैल्यूज रखो, अगर पॉलिनोमियल 0 बना तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है इनके जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच। आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है इनके जीरोस एंड। अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट देखते हैं। ये क्या होगा, देखो कोई भी क्यूबिक एक्सप्रेशन होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। किसी भी क्यूबिक फॉर्म का जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जनरल फॉर्म है। अच्छा, अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन है मींस हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसका मतलब कितने जीरोस मिलने वाले हैं, 3 जीरोस मिलने वाले हैं। ये पता भी होगा आपको, अल्फा बीटा गामा। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्या होते थे, कुछ रिलेशन होते थे जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच। वो आपको याद होगा, मैंने एक पैटर्न सिखाया था कैसे लिखते हैं। चलो देखो लिखते कैसे हैं। तो आपको याद होगा फर्स्ट जो पैटर्न था वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था। ठीक है, ये क्या था, सम ऑफ जीरोस टेकिंग 1 एट ए टाइम। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या बनता था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये क्या होता था, सम ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम। अगला अल्फा बीटा गामा, उसको क्या बोलते थे, सम ऑफ जीरोस टेकिंग 3 एट ए टाइम। लिखने का जो तरीका था मैंने बताया था, एक टर्म को भूल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट वाले टर्म से आप अप्लाई करो माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस, उससे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होता है
माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। इसके लिए क्या करोगे, एक स्टेप और आगे बढ़ो, सी के ऊपर प्लस है तो सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। इसके लिए डी के ऊपर माइनस है तो माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, जितने भी कोएफिशिएंट्स वगैरह है कंपेयर करो। ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, सी की वैल्यू क्या है -5 है और डी की वैल्यू क्या है 2 है। लिख देते हैं एक बार, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -5, डी की वैल्यू क्या है 2 है। अब क्या करो, यहाँ पे रख दो, यही आपको आंसर देगा, रख देते हैं इसको। तो ये क्या है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, की वैल्यू क्या है 2, तो क्या होगा ये -1/2 होगा। ठीक है, अब ये क्या है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए करेंगे तो -5/2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस डी अपॉन ए, तो कितना मिलेगा डी अपॉन ए, वही माइनस का, तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए पूछा है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए तो यहाँ पे जो 3 वैल्यूज थी, 3 वैल्यूज क्या थी, 3 वैल्यूज थी 1/2, 1, -2। इसके जो जीरोस थे वो क्या थे 1/2, 1 और -2। चलो सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 1/2 मैंने रखा, ये जीरो मिला, वो तो मिला ही था। सपोज कर लेते हैं कि 1 रखने पे भी जीरो मिला, -2 रखने पे भी जीरो मिलेगा, वो आप कर लेना। ठीक है ना, जीरो शायद मिल जाए। तो अगर ये तीनों इस पॉलिनोमियल के, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस मिल गए, इसका मतलब इस रिलेशन को भी वो क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो एक चेक कर लेते हैं, एक हम चेक कर लेते हैं, बाकी ये उसी बेसिस पे हो जाएगा। एक चेक कर लिया है, ठीक है ना, चेक किया जाए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या मिला है -1/2। चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है। इसके जगह क्या हो गया 1/2, बीटा की जगह प्लस का 1 और इसके जगह माइनस का 2, हाफ 1 क्या होगा 3/2, 3/2 - 2 क्या होगा हाफ होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी हाफ आई और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी -हाफ आएगा। क्यों -हाफ आएगा, क्योंकि -2 तो -हाफ आएगा। यहाँ भी क्या है -हाफ। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो आपने वेरीफाई कर दिया, आपने अपने बेसिस पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किया और आपने जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश किया। फिर आपके पास जो गिवन जीरोस थे वो आपको चेक भी करना था, वो ये थे। अब आपने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखा और ये पाया जो मैंने रिलेशन लिखा है यहाँ पे वो वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन करेक्ट है। इसी प्रकार आप अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की जगह यहाँ से वैल्यू रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। यहाँ भी कर लेना, ये भी इक्वल आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आपको क्या करना था, पहले ये जो है सेटिस्फाई करना था, ये सारे नंबर जो है इसके जीरोस हैं, वो होने के बाद आपको वेरीफाई करना था। क्या वेरीफाई करना था, रिलेशन लिखने के बाद अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, हमेशा आ रहा है। इसके लिए भी उसके लिए भी आप चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taking 2 at a time and the product of its zeros as 2 - 7 - 14 respectively। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें आपको गिवन है, क्या गिवन है, आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस टेकिंग 2 at a time एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो दिया है वो दिया है 2, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दिया है -7 और अल्फा बीटा गामा ये दिया है -14। अब आपको याद होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग लिखते कैसे थे। ठीक है, जैसे अगर ऐसे सोचो, अगर क्वाड्रेटिक होता है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और
उसके जीरोस अल्फा बीटा है तो हम लोग क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर फिर माइनस, अल्टरनेट माइनस प्लस आता है, यहाँ पे कुछ प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है और उसके बाद यहाँ अल्फा बीटा होता है और अल्टरनेट माइनस प्लस आता है। अगर क्यूबिक लिखना हो, यही काम अगर क्यूबिक के लिए करना हो तो क्या होगा, इसमें जीरोस क्या होते हैं, इसमें अल्फा बीटा एंड गामा जीरोस होते हैं। तो इसके लिए क्यूबिक का एक्सप्रेशन क्या होगा, क्यूबिक कुछ इस तरह होगा, एक्स क्यूब फिर माइनस, यहाँ पे कुछ एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस आ गया प्लस, यहाँ पे कुछ एक्स वाला टर्म और प्लस, लास्ट में हम लोग प्रोडक्ट लिख देंगे, माइनस हो गया फिर प्लस हो गया, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लिखते हैं एक्स क्यूब तो हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब रिलेशन एस्टैब्लिश करो। रिलेशन में क्या आता है, पहले सम ऑफ जीरोस टेकिंग 1 एट ए टाइम, फिर सम ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम। थर्ड ऑप्शन में क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं उसको, या फिर ये बोलो सम ऑफ जीरोस टेकिंग 3 एट ए टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, ठीक है। सीक्वेंस में लिखना है, पैटर्न में लिखना है। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस, ये दिया है, ये कितना दिया है, 2 दिया है, ये हो गया 2x प्लस ये कितना दिया है, ये -7 दिया है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, -7x आ जाएगा और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा कितना दिया है, -14, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपका रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इसको इरेज करते हैं पहले। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थर्ड, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी, फाइंड a एंड b, ठीक है। क्यूबिक, कुछ क्यूबिक लिया है, क्यूबिक क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये कोई क्यूबिक एक्सप्रेशन है और इसके जीरोस जो दिए हैं, इसके जीरोस, इसको जीरोस जो दिए हैं वो है a माइनस बी, a माइनस बी पहला जीरो और दूसरा क्या है a है और तीसरा क्या है a प्लस बी, 3 जीरो दिए हैं, मीन्स ये अल्फा ये बीटा ये गामा है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है a एंड b, आपको बताना है a एंड b, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो आपको a एंड b निकालना है, फाइंड a एंड b, ये निकालना है a एंड b। सॉल्व करते हैं इसको। आप क्या क्या लिख सकते हो, आप बहुत कुछ लिख सकते हो। क्यूबिक एक्सप्रेशन है, जीरोस क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको पता है क्या होता है, -b/a, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, c/a, c/a। अच्छा अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -b/a। ये 3 रिलेशन आपको पता है फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग यूज करते हैं अल्फा बीटा गामा की जगह, आपको पता है ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो करते हैं अल्फा की जगह हम लोग यूज करेंगे a माइनस बी, ठीक है, इस इक्वेशन। बीटा की जगह क्या यूज करेंगे, a प्लस, गामा की जगह क्या यूज करेंगे, a प्लस बी, ठीक है। इक्वल कितना, -b/a, यहाँ कंपेयर करो, ठीक है। यहाँ a की जगह क्या है, 1 है, b की जगह क्या है, -3 है, c की जगह क्या है, c की जगह 1 है एंड d की जगह क्या है, d की जगह 1 है। तो ये होगा -b/a, तो -b/a करने में क्या होगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये a ये 3a होगा, अच्छा ये -b है ये +b है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a = 3, a कितना मिला, 1 मिला, a 1 मिल गया, ठीक है। अच्छा अभी आपको b भी चाहिए, b निकालने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, इस इक्वेशन का, थर्ड इक्वेशन का मैं यूज कर रहा हूँ। अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट -b/a के बराबर है, तो अल्फा बीटा गामा इनका प्रोडक्ट करो तो क्या होगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा
माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी अपॉन ए करने पे क्या होगा, -1 मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो ए की जगह तो आपको पता ही है, यहाँ हो जाता है चलो नहीं ए की जगह 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1, ये क्या होगा 1 प्लस बी इक्वल -1। तो देखो 1 तो गया, 1 माइनस बी 1 प्लस बी, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल -1। -1 इधर आएगा कितना होगा 2 होगा, बी स्क्वायर उधर जाएगा बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर इक्वल मिला 2, तो बी क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट, बी की वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वैल्यू रखना था, ए बी निकालना था। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये 3 इक्वेशन पड़े थे, आप किसी से भी ए बी की वैल्यू निकाल सकते थे, किसी 2 का यूज करते हुए आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 2 zeros of polynomial this are 2 plus minus root 3, find other zeros। ठीक है, कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोस गिवन है, आपको अदर 2 जीरोस निकालना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था पहले। ठीक है, ये बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35। और इसके जो जीरोस हैं वो कौन कौन से हैं, इसके जो जीरोस हैं वो है 2 ± √3। ठीक है, तो आपको अदर 2 जीरोस निकालने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस अल्फा भी है और बीटा भी है। अल्फा बीटा, अल्फा की जगह क्या है प्लस माइनस है ना, अल्फा की जगह प्लस ले लो, बीटा की जगह माइनस ले लो। 2 गिवन जीरोस हैं, 2 अदर जीरोस आपको निकालने हैं। तो निकालने के लिए मैंने बताया था आपके पास 2 जीरोस पड़े हैं, इन 2 जीरोस की हेल्प से आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। कैसे बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऑफ कोर्स के आएगा, लेकिन हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवीजन में के का कोई रोल नहीं। ठीक है, के का कोई रोल नहीं, के कोफिशिएंट में चला जाएगा, बेसिकली के कोफिशिएंट में चला जाएगा। ठीक है ना, कोफिशिएंट का मतलब ये होगा कि जब डिवीजन हम लोग करेंगे तो ये मल्टीपल बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको इससे डिवाइड करना है। अच्छा, अल्फा और बीटा की जगह आपको पता है ये सारे एक्सप्रेशन है, तो x² - अल्फा + बीटा, अल्फा ये है बीटा ये, ऐड करना है 2 + √3 + 2 - √3, उसके बाद x आ रहा है प्लस अल्फा बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट एक बार लिख लेते हैं, 2 + √3 2 - √3, सॉल्व करते हैं। ये हो गया x² माइनस, ऐड करने पे ये कैंसिल होगा, 2 + 2 कितना होगा 4, उसके बाद x आएगा प्लस ये a + b a - b, a² - b², 4 - √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो डायरेक्ट 1 लिख दो। इसका मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया ये। ठीक है, अब इसमें इससे डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा कोसेंट में, उस कोसेंट को फैक्टराइज करने पे बाकी दोनों जीरोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब डिवीजन करना है, इससे डिवाइड करना है, किसको, इसको करना है, तो डिवीजन करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, डिवीजन करना है। इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड किया जाए, इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, x² - 4x + 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे x4 है, यहाँ पे x² है, तो x² टाइम जाएगा, यहाँ हो जाएगा x⁴
तो मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस 4x3, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये माइनस प्लस ये माइनस ये कैंसिल होगा, माइनस 6 और प्लस 4 कितना होगा माइनस 2x3, माइनस 26 और माइनस का 1 माइनस 27x² प्लस 138x माइनस 35, ये तो कैरी हो जाएगा। अब इसमें दिमाग लगाओ, यहाँ इसको देखें, ठीक है। इसकी जरूरत है माइनस 2x³ की जरूरत है, तो माइनस 2x टाइप जाएगा माइनस 2x, अब मल्टीप्लाई कर ये हो जाएगा माइनस 2x³ और ये हो जाएगा प्लस का कितना 8x², फिर माइनस का 2x, माइनस का 2x सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 27 और माइनस 8 कितना होगा माइनस 35x², 138 और प्लस का 2 140 हो गया, प्लस का 140x और माइनस का 35। अब आई थिंक माइनस 35 है, ठीक है। चला यार मल्टीप्लाई करके देखो, ये हो जाएगा माइनस 35x² और ये जो मल्टीप्लाई होगा प्लस 140 हो जाएगा, प्लस का 140x कैंसिल हो जाएगा माइनस 35। इसका मतलब ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। रिमाइंडर 0 आने के बाद आपको क्या दिमाग लगाना है, आपको इस कोसेंट जो कोसेंट मिला है उस पर दिमाग लगाना है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। एक और काम है इसको फैक्टराइज करना, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो क्या होगा x² माइनस 2x माइनस 35, इसको फैक्टराइज करना है तो क्या होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज करो, ये हो जाएगा x² माइनस 7 इंटू 5 करो तो माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 7, इन दोनों कॉमन क्या है 5 तो x माइनस 7, अब कॉमन क्या है इन दोनों में तो x माइनस 7 क्या मिलेगा x प्लस 5, ठीक है। ये दोनों फैक्टर निकल के आ रहे हैं। अगर इन फैक्टर को 0 के बराबर इक्वेट कर दिया जाए, अगर इस फैक्टर को 0 के बराबर इक्वेट किया जाए तो क्या मिलने वाले हैं आपको, जब x माइनस 7 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 7 मिलेगी, ठीक है। और जब x प्लस 5 इक्वल 0 होगा x की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 5, ठीक है। ये दोनों जीरोस, ये आपके आंसर, ये आपके आंसर, दो जीरोस गिवन थे तो आपने बता दिया, ठीक है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपने किया है, ठीक है, और ये सेकंड क्वेश्चन था इस टाइप का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the polynomial this कोई y quadratic polynomial is divided by another polynomial x² minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। कोई y quadratic जो है एक्सप्रेशन दिया है उसको पहले लिखते हैं। y quadratic एक्सप्रेशन क्या है, px इक्वल x4 x पे 4 और नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। px इक्वल ये है x पे 4 माइनस का 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। जब इसको डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो आप डिवाइड कर रहे हो उसको जिससे x² माइनस 2x प्लस k से डिवाइड जब कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर आपको मिल रहा है x प्लस a। क्या करना है, फाइंड k एंड a निकालना है, ठीक है। ये बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जब इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हो इससे तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है x प्लस a। तो आपको k और a की वैल्यू बतानी है। बेसिकली आपको पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा क्वेश्चन के हिसाब से वो x प्लस a आना चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से तो अपना हिसाब किताब लगाओ। आप जब डिवाइड करते हो
तो क्या मिल रहा है पहले वो देखा जाए, फिर हम लोग कुछ करते हैं, ठीक है ना। पहले एक चीज को समझ में आ रहा है कि आपको डिवाइड ही करना है, तो डिवाइड करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करना है आपको? इससे। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस की। मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। रिमाइंडर मुझे याद है, रिमाइंडर है x प्लस ए। डिवाइड करो तो यहाँ x4 चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा x पे 4 माइनस। अब डिवाइड करना है दिमाग लगा के। एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? माइनस का 2x क्यूब। ये मल्टीप्लाई होगा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने में ये माइनस प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो ये क्या है? कांस्टेंट है, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब कुछ सिंबल वगैरह है तो कांस्टेंट ही, लेकिन ये अननोन है, अभी आपको पता नहीं। तो इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। इन दोनों में अगर दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 16, यहाँ बचेगा माइनस की, तो 16 माइनस की ऐसे लो, ठीक है। और ये सब तो कैरी हो जाएगा, माइनस 25x प्लस 10। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जरूरत है माइनस 4x क्यूब की। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। आगे ये माइनस प्लस कर देगा, प्लस मल्टीप्लाई करने में कितना होगा? 4 2 जा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होगा इससे, माइनस 4kx, माइनस 4kx। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ भी वही काम करना है, ये कुछ कांस्टेंट टाइप का है जो अननोन है, अब ये माइनस 8 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन लो। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा? 16 माइनस के माइनस 8, तो 16 माइनस 8 होगा, 8 माइनस के बचेगा ब्रैकेट में। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8 माइनस के बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ देखो ये माइनस 25 है और प्लस का 4 है, लेकिन यहाँ पे के है, तो यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा। एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलने वाला है आपको, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ मिलेगा अंदर माइनस 25 और प्लस का 4k, प्लस का 4k, और ये कैरी हो जाएगा प्लस का 10। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, लेकिन क्या चाहिए? 8 माइनस के एक्स स्क्वायर चाहिए। इस बार 8 माइनस की से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 8 माइनस की से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो क्या आएगा? 8 माइनस की एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो ये आएगा। अच्छा, इसके बाद प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है, ये होगा माइनस। अच्छा, ये पूरा टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा? ये पूरा टर्म, अब इस माइनस को इग्नोर करो, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा 2x, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 16 माइनस 2k, 16 माइनस 2k, और x आएगा। फिर ये पूरा टर्म k से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? 8k माइनस k स्क्वायर प्लस का 8k माइनस का k स्क्वायर, ये आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको, ये एक टर्म है, इसके लिए माइनस, क्योंकि इसके पहले प्लस है तो माइनस। अच्छा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखना, ये प्लस है तो माइनस। अब ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी से, ये प्लस है, ये माइनस काम नहीं करेगा, इसके लिए ये प्लस काम करेगा। और यहाँ पे ये टर्म है, इन दोनों में एक्स कॉमन हम पहले ही ले लेते हैं, क्या मिलेगा उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है माइनस 25 प्लस का 4k, प्लस का 4k, ठीक है, और प्लस का 16 माइनस का 2k, ये मिलने वाला है। आगे क्या मिलने वाला है? आगे हम लोग लिख लेते हैं, ये मिलेगा देखो माइनस 8k और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का k स्क्वायर, तो ओवरऑल मिलने वाला है k स्क्वायर माइनस का 8k सीक्वेंस में लिख रहा है प्लस का 10, ये मिलने वाला है, ठीक है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो माइनस 25 प्लस 16 कितना होगा? माइनस 9। आ जाओ यहाँ पे, क्या मिलेगा? माइनस का 9, 4k माइनस 2k प्लस का 2k,
ये मिला, इसके साथ क्या मिला, x मिला है, और ये वाला टर्म पूरा मिला है। ये टर्म क्या है, ये टर्म है k स्क्वायर माइनस 8a प्लस 10। अच्छा, ये टर्म रिमाइंडर है, ठीक है। आपने जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये मिला है, ये रिमाइंडर मिला है, क्योंकि अब डिवीजन जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म है और यहाँ सिर्फ x का टर्म है, ठीक है। तो रिमाइंडर का जो पावर है वो कम है डिवाइजर से, अब डिवीजन होगा नहीं। अच्छा, क्वेश्चन वाला क्या बोला है, क्वेश्चन वाला रिमाइंडर ये दे रहा है x प्लस a, और आपके हिसाब से रिमाइंडर ये है, ये। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म आपस में इक्वल है, ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल है तो इसको इक्वल कर देते हैं, इसको इक्वल कर दो, किसके बराबर ये टर्म है, इसको ब्रैकेट दे, ये इक्वल हो गया x प्लस a के, ठीक है। अच्छा, अगर ये x प्लस a के इक्वल हो गया तो क्या मिलने वाला है फाइनली हमको, इतना समझ में आ रहा है कि ये पूरा टर्म इस टर्म के इक्वल है, इसका मतलब x का जो कोएफिशिएंट है ये किसके बराबर होगा, इस x के कोएफिशिएंट से। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट तो ये है -9 प्लस 2 के, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका मतलब ये है कि -9 हम दोनों तरफ इक्वेट कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x का, कोएफिशिएंट ऑफ x का हम लोग कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। x का कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, दैट्स इट, x का कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं। ये हो गया -9 प्लस 2 के इक्वल, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ से 2 के क्या होगा, -9 उधर तो 10, k की वैल्यू क्या मिल गई, k की वैल्यू मिल गई 5, ठीक है। ये तो k मिला, लेकिन आपको एक और चाहिए, a चाहिए। अच्छा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट तो हो गया, अब ये टर्म बचा और यहाँ a बचा है, इसका मतलब ये पूरा टर्म इसके बराबर होगा। सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड टर्म से k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a के, ठीक है। k की वैल्यू आपको पता चल गया, k की वैल्यू क्या है, 5 है, यहाँ 5 रख दो, तो 5 k की जगह 5 रखने में ये 25 होगा, माइनस 8 इंटू 5 40 होगा, प्लस का 10 ये के बराबर होगा। यहाँ से k की वैल्यू क्या निकलेगी, 25 प्लस 10 35 माइनस 40 कितना होगा, माइनस का 5। ये आपका सोल्यूशन है। बस करना क्या था, आपके हिसाब से रिमाइंडर क्या मिला है, आपके हिसाब से रिमाइंडर ये मिला है, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से रिमाइंडर क्या था, x प्लस a था, x प्लस a, इसका मतलब रिमाइंडर तो बराबर ही होगा ना, बराबर होगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब क्या करना था, कोएफिशिएंट को इक्वेट करना था। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या था, -9 प्लस 2k था, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या था, 1 था। x के बगल वाला 1, यहाँ पे x के बगल वाला -9 प्लस 2k, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिए। इक्वल करने के बाद यहाँ से k की वैल्यू 5 मिल गई। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के नाम पे क्या है, पूरा है x स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कांस्टेंट के नाम पे, और इधर कांस्टेंट के नाम पे क्या है, a है। इन दोनों को बराबर कर दिए हैं, k की वैल्यू आपको पता था 5 है, तो 5 पुट करने पे आंसर आ गया k की जगह -2। तो ये था एक्सरसाइज 2.4 का सारा क्वेश्चन हो चुका है, मीन्स एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक दो अगर छूटा होगा तो वो आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ऐप है, अलग अलग बुक, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ मिनिमाइज भी हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन छूट भी जाता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं, मीन्स 90% क्वेश्चन हो चुके हैं। जो छूट चुका है या फिर जो नहीं हुआ है वो आप देख लेना, ठीक है। कोशिश करना, हो जाएगा हो जाएगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन थे मैंने बता दिया है। अब जो बचे क्वेश्चन है वो आप कर लो, ठीक है। नहीं आएगा तो पूछ लेना अलग से। चलो इसको खत्म करते हैं, पॉलिनोमियल खत्म हो चुका है। अब जो अगला वीडियो होगा वो आर.डी. शर्मा और सैम्पल पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, और ये टॉपिक पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब अगर ये कंप्लीट है तो नेक्स्ट टॉपिक जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।